जेनोगेमी। क्या है? जेनोगेमी। ये क्या, इसको और क्या नाम बोलते हैं, इसका और क्या नाम है? आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग मतलब क्रॉस पॉलिनेशन का ये प्रबल दावेदार है। क्या है? प्रबल दावेदार। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन 100% होगी। इसमें बिना क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। समझ गए? लेकिन आगे भी देख लीजिए, बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज। समझे? इसका मतलब पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करेगा पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करेगा कहाँ पे? एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर करेगा, लेकिन डिफरेंट फ्लावर में। मतलब ये तो जिटोनोगेमी भी कर रहा था, लेकिन वो सेम प्लांट में कर रहा था ना, ये डिफरेंट प्लांट में करेगा। मतलब एक प्लांट जो आपने लगाया था और आपके दोस्त ने जो लगाया था, दो प्लांट्स थे हिबिस्कस के, तो आपके प्लांट से या उसके प्लांट से आप में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जीनोगेमी। उसको आउटब्रीडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटब्रीडिंग। जिसमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा लेकिन डिफरेंट फ्लावर में होगा। और डिफरेंट फ्लावर किसका? डिफरेंट प्लांट्स का रहना चाहिए। ये नहीं कि आपके प्लांट्स में, वो तो जीटोनोगेमी में था कि डिफरेंट फ्लावर रहेगा लेकिन सेम प्लांट। लेकिन इसमें फ्लावर भी दूसरा रहना चाहिए, डिफरेंट रहना चाहिए, और प्लांट्स भी डिफरेंट रहना चाहिए, दूसरा रहना चाहिए। वो किसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को जेनोगेमी। क्या बोलते हैं? जेनोगेमी। ऑफस्प्रिंग्स वेरिड रहेंगे भाई, जेनेटिकली दे आर वेरिड। ऑफस्प्रिंग्स आर वेरिड। क्या रहेंगे? वेरिड। हाँ, अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जिटोनोगेमी में भी हो रहा था पॉलिनेशन, क्योंकि वो क्रॉस पॉलिनेशन के, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन में आ जाता है। लेकिन जिटोनोगेमी में, जेनोगेमी में, जिटोनोगेमी में तो क्रॉस पॉलिनेशन था, लेकिन जेनोगेमी में पॉलिनेटिंग एजेंट्स पक्का चाहिए रहते हैं 110%। मतलब 110% पॉलिनेटिंग एजेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। बिना पॉलिनेटिंग एजेंट्स के पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर नहीं होगा। अगर होगा, आप सोच रहे हैं, तो भैया आप फिर करवा दीजिए। बिना पॉलिनेटिंग एजेंट्स के इसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक, दूसरे प्लांट्स में, दूसरे फ्लावर में, उस प्लांट के दूसरे फ्लावर में नहीं जाएगा जब तक पॉलिनेटिंग एजेंट्स रिक्वायर्ड, मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट्स अगर नहीं रहेंगे तो जेनोगेमी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ट्रांसफर किसका? ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स का। कहां से कहां तक? एंथर से स्टिग्मा तक। अगर पॉलिनेटिंग एजेंट्स नहीं रहेंगे तो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर नहीं होगा, सीधी भाषा। तो इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या रहते हैं? रिक्वायर्ड रहते हैं। देखिए डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम सब समझिए। ये एक प्लांट है, मान लीजिए ये आपका प्लांट है, हाँ, ये आपके फ्रेंड का प्लांट है। दोनों में एक एक फ्लावर है। अभी जब यहां से, मतलब यहां से एंथर निकल गए, जब यहाँ पे स्टिग्मा तक जाएगा, यहाँ के स्टिग्मा तक जाएगा, ट्रांसफर होगा, तो इसमें पॉलिनेशन होगा। लेकिन ये खुद से तो जाएगा नहीं, इसको कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट्स भेजेगा। कौन भेजेगा? एजेंट्स, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जिसको क्या कहते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अभी एजेंट्स के भी कुछ टाइप होते हैं। क्या होते हैं? एजेंट्स के भी टाइप होते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर हैव सम टाइप्स। तो आइए उस टाइप्स को देख लेते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के क्या क्या टाइप होते हैं। पहले उसको देखने से पहले मैं आपको फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि जेनोगेमी में क्या होता है? ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का, लेकिन पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा तक, लेकिन फ्लावर डिफरेंट रहेगा और प्लांट भी डिफरेंट रहेगा, सेम नहीं रहेगा। सेम किसमें रहता है? फ्लावर डिफरेंट रहता है, लेकिन प्लांट सेम किसमें रहता है? जिटोनोगेमी में। किसमें? जिटोनोगेमी में। जेनोगेमी में दोनों अलग अलग रहेंगे, फ्लावर भी अलग, प्लांट भी अलग। हाँ, और सेकंड पॉइंट क्या था? ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली वेरिड रहते हैं और पॉलिनेटिंग एजेंट्स इसमें रिक्वायर्ड रहते हैं। क्यों रिक्वायर्ड रहता है? क्योंकि इनके बिना तो क्रॉस पॉलिनेशन संभव ही नहीं है, होगा ही नहीं। तो आप कहां से क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे? नहीं होगा ना। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स इसमें जेनोगेमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बिना
पॉलिनेशन या तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होगा ही नहीं। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये लोग चाहिए रहते हैं, रिक्वायर्ड है, क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।